अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजीम नूर। आप देख रहे हैं मुल्तान रंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जमान पार कर धावा बोल दिया है, जहां पर पीटीआई के कारकुनान अपने लीडर के हक में मुजामत कर रहे हैं और कहते हैं कि हम अपने लीडर को गिरफ्तार होने नहीं देंगे। पुलिस की जानिब से वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुख्तलिफ केमिकल मिला पानी उन पर फेंका जा रहा है, उन पर पथराव किया जा रहा है, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, जबकि जवाब में पीटीआई के कारकुनान ग्लेलों के जरिए पत्थर मार रहे हैं, ईंटें पा रहे हैं और कुर्सियों के साथ और मुख्तलिफ तरीकों के साथ पुलिस के साथ मुजामत करने में मजबूर हैं। और इस वक्त मैं बूरे वाला के लाड़ी अड्डा में मौजूद हूं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनान अपने महबूब की मोहब्बत में अपने महबूब लीडर के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं और जहां पर सरापा एहतजाज हैं। आज हम उनसे, इन कारकुनान से बात करके ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर वो अपने लीडर के लिए किस हद तक जा सकते हैं और अब ये एहतजाज कर रहे हैं, किसकी कॉल पर एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा। आइए उनके पास चलते। हमारे साथ पीटीआई के कारकुनान मौजूद हैं, क्या कहेंगे, खान गिरफ्तार होगा? सर मैं चाहता हूं कि जितनी ये मेहनत खान को गिरफ्तार करने में लगी हुई है ना इनकी, काश जितनी मेहनत ये आटा सस्ता करने में, चीनी सस्ता करने में, पेट्रोल सस्ता करने में लगा देते तो आज मुल्क के ये हालात ना होते। ये जो ड्रामे कर रहे हैं ना, मैं साफ कह रहा हूँ, ये फौजी बूट वाले सुन ले मेरी बात, ये कभी नहीं खान को पकड़ सकेंगे। जब पकड़ेंगे तो हमारी लाशों से गुजर के पकड़ेंगे इंशाल्लाह। पाक फौजी निभाल कारकुनान का जज्बा जितनी है, हम मजीद कारकुनों के पास चलते हैं, वो उस बारे में क्या कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के ज्वाइंट सेक्रेटरी मलिक फरूक अवान बूरे वाला की इस एहतजाज में हमारे साथ शरीक हैं। मलिक साहब बताइएगा, आइंदा का आपका लाए अमल क्या होगा? देखिए, हमारी अभी लीगल टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने उनसे रुजू किया, लेकिन वहां से हमें रिलीफ नहीं मिला। उन्होंने हमें कल की डेट दी है, लेकिन जैसा आप जानते हैं ये सब एक पेज पर है। अदालतें भी इनके साथ खड़ी हैं, भी इनके साथ खड़ी है। ये सारा एक माफिया है जो गठजोड़ है, वो सिर्फ इमरान खान को रस्ते से हटाने के लिए तुला हुआ है। आज जो उनका गिरफ्तारी का प्लान है, जो वो वहाँ पे कर रहे हैं, जो वहाँ पे हमारे कारकुनों पर जिस तरह शेलिंग की जा रही है, जिस तरह वहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और वहाँ पे हमारे कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि पूरे आप देखो पूरा पाकिस्तान इस वक्त सड़कों पर पीटीआई के कारकुन अपने लीडर इमरान खान के दफा के लिए हर तरह तैयार है। पूरे पाकिस्तान को पीटीआई ने बंद कर दिया, ये पीटीआई कारकुनान की जाती ख्वाहिश थी या मरकज की जानिब से कोई कॉल थी? नहीं, ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल है हमारे कारकुन है जो वो बिल्कुल किसी कॉल का इंतजार नहीं करते। वो अपने लीडर इमरान खान के लिए मरने के लिए तैयार हैं, उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। वो हकीकी आज़ादी की इस जंग में कारकुना का ही साथ उसके साथ है और वो इंशाल्लाह वो हमारा एक बड़ा बाएतमाद उसके साथ जो है सियासी तौर पर इंशाल्लाह हम ये हकीकी आज़ादी की तरफ जो हमारा सफ़र है, ये कारकुन अपने लीडर इमरान खान के हमरा कदम ब कदम इंशाल्लाह इसमें हम कामयाबी हासिल करेंगे। मेरे साथ खान साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या खान साहब गिरफ्तार होंगे? अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो आप क्या करेंगे, क्या लाया माहौल होगा? इंशाल्लाह ताला सबसे पहला तो ये बात है, खान गिरफ्तार हो किसी सूरत में भी नहीं कर सकता है। अगर खुदा न ख्वास वो गिरफ्तार किया तो मैं किसी आजी का ख्याल रखा जाएगा। इंशाल्लाह ताला दमादम मस्त कलंदर बनेगा इंशाल्लाह ताला। अगर वो ये सोचते हैं कि हम खान साहब को गिरफ्तार करें तो ये बिल्कुल वो नहीं कर सकते। इंशाल्लाह ताला हम ये कहेगा नहीं कर सकते, इनके बाप भी नहीं कर सकते। और पीटीआई की कारकुन बड़ी तादाद में है और चंद एक कारकुनान से मजीद बात करते हैं। खान गिरफ्तार होगा, अगर होगा तो आइंदा का पीटीआई के लाया अमल क्या होगा? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ना हक कभी हारा है ना हारेगा। ये मेरी सोच नहीं है, ये कुरान शरीफ का फैसला है और मैं मुल्क के हकीकी जो पहरेदार हैं मैं उनसे बहुत बना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये मुल्क को आग में जलने से बचाएं। ये आप मुल्क को आग में जलने से बचा सकते हैं, ये आपका फ़र्ज़ है। आपको अपने मुल्क की खातिर आपको अपना किरदार अदा करना होगा। और ये जो पीडीएम का टोला है जो इमरान खान और मुल्क के मफादात से खेलता रहा है और खेल रहा है, इनको इनके इब्रत तक बचाएं। इनको इबरत का निशान बनाया जाए। उनको इबरत का निशान बनाने के लिए उनके जो केसेस जो नैब के ज़रिए उन्होंने बंद करवाए हैं, हमारी रिक्वेस्ट है जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, चीफ ऑफ जस्टिस से
कि उनके लिए साफ शफाफ वो तहकीकात हों, और जो हमारे मुल्क के बच्चों के दूध के चोर हैं, जो रोटी के चोर हैं, जो हमारे बच्चों के स्कूलों की फीसों के चोर हैं, उनको जेलों की सलाखों के पीछे नजर आना चाहिए। देखिए अशराफिया है, इनको जेल की सलाखों के पीछे कौन पहुंचाएगा? इसके लिए आवाम को क्या करना चाहिए? अवाम को चाहिए कि अपने हक के लिए ये अपना एहतजाज, पूरा मना एहतजाज, चाहे मैं नहीं कहता भी शोर गुल करे, पूरा मना एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएं, ताकि हमारे आला अदारों तक हमारी आवाज़ पहुँचे और वो हमारे मकसद को हल करें। उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट क्या है, पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है, और वो हकीकी पाकिस्तान के जो नुमाइंदे मुंतखब करते हैं उनको आगे लाएं। ये उनका इस जहां में भी फर्ज है और आखिरत में भी उनको अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। एहतजाज से मुल्क बदलेंगे या आपकी वोट की पर्ची से मुल्क बदल सकता है? इंशाल्लाह असल में तो वोट की पर्ची अहम किरदार अदा करती है, लेकिन जिस मुल्क में वोट की पर्ची काम करना बंद कर दे तो उस मुल्क में जीने के लिए अपना हक एहतजाज से लेना पड़ता है। आपने कहा कि खान ने शऊर दिया, खान ने तो ये भी कहा था कि हम रोड बंद नहीं करेंगे, हम सड़कें बंद नहीं करेंगे, हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, हम मुज़ाहमत नहीं करेंगे, हम कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन आज रोड भी बंद है और मुज़ाहमत भी हो रही है। इसकी वजह क्या है? अच्छा भाईजान, आपने बोला कि हम सड़कें नहीं ब्लॉक करेंगे, हम मुज़ाहमत नहीं करें। अच्छा मैं आपके मुंह पे थप्पड़ मार देता हूँ, आप आगे से खामोश हो खड़े रहेंगे। भाई खान ने यही तो शऊर दिया है कि अपने हक के लिए लड़े, हम अपने हक के लिए खड़े हैं, इधर को मफाद के लिए खड़े हैं, या हमारी को सैलरी लगी हुई है। खान ने हमें शऊर यही दिया है कि वो कौम कभी आज़ाद नहीं हो सकती जो अपने हक के लिए नहीं लड़ती, जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती। तो शौर यही है। हमने आप बताएं ना कहाँ इधर कितनी दुकानें तोड़ी हैं, या कितने रक्शे जलाए हैं, कितने ट्रक जलाए हैं, आप बताएं ना, आप ही साबित करते हैं, कोई वीडियो दिखा दें। हम तो लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार हम आपके लिए लगे हैं, यार हम आपके लिए धक्के खा रहे हैं, हम कोई अपने मफाद के लिए थोड़ी लगे। यही शऊर है, खान ने यही शऊर दिया कि अपने हक के लिए निकलो, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पूरी पाकिस्तानी कौम अपने हक के लिए खड़ी है। यहाँ हमारे साथ एक खान साहब मौजूद है, वो भी बात करना चाहते हैं। खान गिरफ्तार होगा तो कारकुन क्या करेंगे? इंशाल्लाह हम तैयार है, चीन के लिए भी तैयार है, मौत के लिए भी तैयार है, अर्शिश के लिए तैयार है। इमरान खान के साथ खड़ा है, अगर मौत भी आएगा हमको कबूल है इंशाल्लाह। अब इंशाल्लाह ताला मैं राणा सनाउल्लाह मुचू के बंदर को हम तुमको, आप हमारे को नहीं डरा सकते मुचू वाले बंदर। हाँ इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़ा है, अब खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। आपने PTI के बात सुनी, उनका कहना यही है कि जब मुल्क में लाक़ानूनियत होगी, इंसाफ की फराहमी नहीं होगी, बेरोजगारी होगी, तो कारकुन भी बाहर निकलेंगे और अपने महबूब लीडर के लिए बाहर निकलेंगे। खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो हम जहां पर दमादम मस्त कलंदर करेंगे। खान को ये हाथ नहीं लगा सकते, खान को गिरफ्तार करना दूर की बात है कि उसको हाथ नहीं लगा सकते। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर ये क्रॉस की तो टांगे काट दी जाएंगी और हम मरने के लिए तैयार हैं इमरान खान के लिए। इमरान खान को हाथ लगाने की सोच। जहां पर इस एहतजाज में नौजवान शरीक हैं, बच्चे शरीक हैं, वहीं पर बुजुर्ग भी हैं। एक बुजुर्ग PTI के हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की? हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की खातिर, हम PTI की खातिर नहीं, पाकिस्तान की खातिर। इमरान खान अपने हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए जिंदा है, हमारे लिए जद्दोजहद करता है। इमरान खान को अगर अपनी ऐश ज़रूरत होती तो वो इनसे पहले, जब ये कुछ भी नहीं थे, तब उसके पास शान थी, शौकत थी। उनका एक साइन अरबों में बिकता है। ये कहते हैं घड़ी चोर है, इनके तो बच्चों से भी घड़ियां निकली हैं। गाड़ियां जो बिल्कुल बगैर कानूनी, इन लोगों ने गाड़ियां चुराई हैं। इमरान खान ने तो एक घड़ी ली 50% देके, इन चोरों ने तो दिया ही कुछ नहीं, सारा इन लोगों ने किया है। इंशाल्लाह मेरा खून सबसे पहले हाजिर है, बूरे वाला का हूँ मैं। मेरा लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं। इन चोर खानदान का मुहासबा करे अवाम, अवाम के अलावा कुछ नहीं। आपके बच्चों के लिए लड़ रहा है, आप अपने लिए लड़ लो, अपने दीन आपने PTI के कारकुनान के जज्बात को सुना। उनका कहना यह है कि हमारे कायद को
हाथ भी लगाया तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, अपने कायद के एक इशारे पर अपना लहू कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जब तक ये इंटरव्यू चलेगा उस वक्त तक पाकिस्तान का नक्शा जो इस वक्त है शायद तब्दील हो चुका हो, लेकिन हम देखेंगे इन नौजवानों का, इन बुजुर्गों का जो जज्बा है, इस इस्तिजाज में जो बच्चे हैं उनको ये जज्बा है, ये कब रंग लेके आएगा, इस मुल्क की तकदीर कब बदलेगी, या ये कौम सिर्फ नारे लगाती यूं ही के सड़कों पर होगी।